हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम फ्यू मिनट सीरीज में बात करेंगे पाकिस्तानी फ्लड्स की, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स। इसका मतलब है अ कैटास्ट्रोफिक वर्जन ऑफ मॉनसून्स। देखिए, पाकिस्तान में भी साउथ वेस्ट मॉनसून्स देखने को मिलते हैं और ये मॉनसून्स पाकिस्तान में मोस्टली 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड में स्प्रेड होते हैं विद ब्रेक्स इन बिटवीन, राइट, जस्ट लाइक इंडियन मॉनसून्स। लेकिन जो इस साल मॉनसून्स आए हैं दे स्टार्टेड फ्रॉम मिड जून और अभी भी कहा जा रहा है कि सितंबर में भी डाउनपोर देखने को मिल सकता है। मतलब इतना लंबा स्ट्रेच हो गया है मॉनसून्स का और कई कई जगहों पे 5 टाइम्स से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 780% अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिली है पाकिस्तान में इस साल, राइट। 20 डैम्स हैव बीन ब्रीच्ड, अप्रॉक्सीमेटली 1100 लोग मर चुके हैं, 33 मिलियन हैव बीन इफेक्टेड। और इस सब का जो फाइनेंशियल बिल है वो 10 बिलियन यूएसडी कहा जा रहा है, राइट। All because of monsoons, extremely wet monsoon season, so much so the UN chief has called this as monsoon on steroids, right? और इन सब का जो रीज़न है वो क्लाइमेट चेंज है। देखिए, क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स जो कि पाकिस्तान में देखने को मिले, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो गर्म होती है। एंड एज वी ऑल नो दैट वार्म एयर इज एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर जो कि नीचे गिरता है इन दी फॉर्म ऑफ टोरेंशियल रेनफॉल, ठीक है। अब फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 1% of global greenhouse gas emissions ever, with US contributing the maximum, जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है वो पाकिस्तान है। इनफैक्ट 8th मोस्ट वनरेबल कंट्री है टू क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, राइट। तो ये जो मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स है जो पाकिस्तान विटनेस कर रहा है वो एक क्लाइमेट चेंज का ही जो है एस्पेक्ट है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, स्पेशली इन अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान, जिसने हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट ही नहीं किया और अगर अभी तक हम देखें तो लेस देन 1% है, अब उसको देखो 10 बिलियन यूएसडी का नुकसान हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, राइट। और अभी यूएन ने बोला है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलियन यूएसडी इमरजेंसी फंड में देगा, विच इज़ नॉट इवन, आई डोंट नो, पीनट्स है वो। तो आप समझ रहे हो 10 बिलियन यूएसडी, 1 बिलियन यूएसडी इज 1000 मिलियन यूएसडी, ठीक है। 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन है और अभी उनका 10 बिलियन का नुकसान हुआ है और यूएन ने बोला है कि इमरजेंसी फंड में हम उनको 120 मिलियन देंगे, तो वो कितना ही कम है, राइट। तो एक कंट्री जिसने हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट नहीं किया और वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है ना, तो फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इवन इंडिया भी उसी लिस्ट में आता है क्योंकि इंडिया ने भी हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो इंडिया को भी दे हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप मेजर्स ताकि वो अडेप्ट कर पाए। अब ये भी एक ग्लिच है। अब जैसे पाकिस्तान को इतने ज़्यादा साल लग जाएंगे, टाइम भी लग जाएगा और इतने पैसे लगेंगे, तो जो पैसे वो अडेप्ट करने में स्पेंड कर सकता था अब पहले उसको इस कैलेमिटी से बाहर आने में लग जाएंगे, जो कि शायद इंडिया भी ऐसा ही अगर कैलेमिटी होती है इंडिया में तो इंडिया को भी यही करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स हैं, ऐसे ही फ्लड्स 2010 में भी आए थे, लेकिन तब गवर्नमेंट, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्होंने इनिशिएटिव्स नहीं लिए। उन्होंने अभी भी इंफ्रा बनने दिया फ्लड प्लेन्स में, ठीक है, जिससे कि फ्लडिंग जब होती है तो वहाँ पे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। या फिर उन्होंने फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रा में इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो एक गवर्नमेंट के ऊपर भी एक गवर्नमेंट का भी फेलियर है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न तो यही है कि एक्सट्रीमली वेट सीजन, मानसून सीजन इज़ द प्राइमरी रीज़न। उसका रीज़न ला नीना भी है कि एक्सटेंडेड ला नीना फेस है। ला नीना जब होता है तो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो पार्ट ऑफ द एशिया है उसमें ज़्यादा
ज़्यादा बारिश होती है। जो इंडियन ओशन है उसका भी अगर हम टेम्परेचर देखें, दुनिया भर में अगर हम ओवरऑल एवरेज राइज इन टेम्परेचर देखें तो वो 0.7 डिग्रीज है, लेकिन इंडियन ओशन में 1.2 डिग्रीज देखने को मिलता है। तो वार्मर एयर, मोर मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में एक और एस्पेक्ट है कि वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो फ्लैश फ्लडिंग बहुत देखने को मिलती है। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, तो जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो फ्लैश फ्लडिंग देखने को मिलती है। तो अभी मई में मई में भी फ्लडिंग हुई थी, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट रीजन, दैट वाज बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लडिंग कॉज्ड बाय ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमली वेट मानसून सीजन आ गया जिसके हमारे पास डिफरेंट रीजंस है, ठीक है। एंड देन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, इन नॉट बिल्डिंग एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज कंट्रोल ऑफ फ्लडिंग वॉज देयर, कि आप फ्लड का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते थे अगर आपने फ्लड प्लेन्स में या फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रा बनाया होता। इफ़ दे वुड हैव टेकन लर्नड लेसन्स फ्रॉम 2010 एपिसोड, दे डिडंट। तो वो भी एक रीज़न है। तो मल्टीपल रीजन्स है पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं उनके। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, राइट। अब देखो, जून 2022 से फ्लडिंग देखने को मिल रही है पाकिस्तान में बहुत। हाँ, आप समझ लीजिए जो 1/3 ऑफ पाकिस्तान है दैट इज़ अंडर वाटर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है जो कि लोग इफेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट 1100 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, 33 मिलियन पीपल आर इफेक्टेड, ठीक है। डैम्स ब्रीच हो चुके हैं, इंफ्रा सारा लॉस्ट हो चुका है, पीपल हैव टू बी रिहैबिलिटेटेड। तो ये सब इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम इनके रीजंस देखो तो पहला तो वही है हेवियर देन यूजुअल मानसून रेन, दूसरा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हुए थे मई में, उसने भी एग्रावेट किया, ठीक है। एंड दिस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स वाज आफ्टर अ सिवियर हीट वेव, ठीक है। एक सिवियर हीट वेव देखी पाकिस्तान में जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, जिसकी वजह से वी सॉ फ्लैश फ्लडिंग, और उसके बाद वी सॉ दीज एक्सट्रीमली वेट मानसून in there, ठीक है, leading to this tremendous amount of flooding in the country. अब इसको ना world's deadliest flood माना जाता है since 2017 South Asian floods, right? अब यूरोप, अगर हम चाइना की भी बात करें, वहाँ पे ड्रॉट्स आ रहे हैं। यूरोप में भी आप देखा होगा, यूके में ड्रॉट है ना, सिवियर हीट वेव्स कॉजिंग ड्रॉट, जो कि देखा ही नहीं गया, अनप्रेसिडेंटेड है। उस टाइम पे जो है पाकिस्तान में हमें फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो वेस्टर्न हाफ ऑफ द पाकिस्तान है ना, वो ज़्यादा बैडली हिट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 110 आउट ऑफ 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन इफेक्टेड, सम मोर सम लेस, ठीक है। तो अगर हम ये मैप देखें तो जो ये काबुल रिवर है, इट इवेंचुअली लीड्स जुड़ जाता है इंडस रिवर के साथ। ये एक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसके लिए। देखो आप इंडस रिवर देखेंगे यहाँ पे, तो ये स्वोलन रिवर है, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इफेक्टेड है, ठीक है। बलोचिस्तान और सिंध में मोर देन 4 टाइम्स ऑफ एवरेज रेनफॉल ऑफ लास्ट 3 डेकेड्स, लास्ट 30 ईयर्स हैज़ फॉलन हेयर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो रही है। अब जैसे कि लाइक आई सेड एंड आई हैव रिपीटेड कि एक्सट्रीमली वेट मानसून सीजन है, ठीक है। और अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट मानसून ही है पाकिस्तान में। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना पहले लाइक आई सेड हीट वेव हुई, उसके बाद ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, फ्लैश फ्लडिंग हुई, और बहुत ज़्यादा हीट वेव, हाई टेम्परेचर्स थे, 45 डिग्रीज, कुछ जगहों पे तो 50 डिग्रीज भी था। सो वाटर here can hold much more temperature, much more water, around 7% more moisture content per degree Celsius. तो एक डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हवा में 7% मोर मॉइस्चर होता है जितना कि पहले था। तो वो सारा मॉइस्चर इवेंचुअली फॉल डाउन तो इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ही करेगा, ठीक है। तो वो है। अब एक तो यही है कि चलो इनकी वजह से फ्लडिंग हुई, बारिश हुई, रिवर्स दिस स्पेल अप, देयर इज फ्लडिंग। एक और रीजन है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो पाकिस्तान हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। तो हीट वेव के बाद मई में ही जब हीट वेव हुई थी ना, उसी के बाद यहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग देखने को मिली थी, ठीक है। जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं वो एक कारण है ऑफ द फ्लैश फ्लडिंग, वो यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद फिर जब मानसून सीजन स्टार्ट हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था, राइट।
अब इंडिया में देखो, इंडिया में ना बहुत सारे रीजंस है, सिचुएशन इंडिया में क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में अगस्त में इंडिया रिसीव रेनफॉल दैट इज़ बेयरली 6% मोर, ठीक है, एक महीने में इंडिया में 6% ज़्यादा रेनफॉल हुई। पाकिस्तान में हर महीने में हमारे पास 7% मोर रेनफॉल हुई है, ठीक है। और इंडिया में ना बहुत बड़ा कंट्री है, तो रीजनल और लोकल लेवल पे आपके पास वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में टोरेंशियल रेनफॉल देखने को मिली पिछले हफ्ते, जिसमें लोग भी मरे, ठीक है। तो वो थोड़ा स्प्रेड आउट भी है अगर हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करें तो, राइट। So this was regarding your this Pakistan flood. अब इसमें ना एक चीज़ जो आपको नोट करने वाली है वो यही है कि अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं ना, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ये लिख सकते हो कि टेम्परेचर्स आर राइजिंग, ठीक है। आपके पास जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं दे आर बिकमिंग मोर एक्सट्रीम, ठीक है। मॉनसून इंटेंस हो रहा है, हमारे पास जो हीट वेव्स है वो उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो सब चीज़ें आर अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान खुद ही कितना ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट किया है, बट उसको जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है, इवन जो हमारे यूएन के चीफ है जिन्होंने मॉनसून ऑन स्टेरॉइड्स बोला, उन्होंने भी यही बोला कि साउथ एशिया ना क्लाइमेट हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, कि यहाँ पे क्योंकि ये जो देश है यहाँ पे वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि अगर कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा तो बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा है और उनके पास फंड्स भी नहीं है। इसीलिए 2020 से डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला गया था कि वो हर साल 100 बिलियन USD दे टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड नीड्स दीज फंड्स टू अडेप्ट, राइट। सो वो है, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसी से सारा कुछ रिलेट हो जाता है। एक्सट्रीम मॉनसून्स उसका रिजल्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग उसका रिजल्ट है। उसमें एक आप एडिशनल एस्पेक्ट ऐड कर सकते हो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें यू कैन सो दीज आर द कॉजेज। इफेक्ट्स में ऑब्वियसली पीपल आर इफेक्टेड, देयर लाइवलीहुड इज इफेक्टेड, देयर पीपल हु आर डाइंग, ठीक है। लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, बीमारियाँ आती हैं, हॉस्पिटल्स इफेक्ट होते हैं, खाने की किल्लत, ठीक है। नाउ दे वुड बी नीडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया इज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑफ अपलिफ्टिंग द कर्व्स, ठीक है, ताकि वहाँ तक इसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाई जा सके, ठीक है। सो इफ़ेक्ट्स में आप लिख सकते हैं क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जो ओनर्स है ना वो डेवलप्ड वर्ल्ड का ज़्यादा है, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, कि उन्हें भी दे हैव टू गिव फंड्स, दे हैव टू गिव फाइनेंशियल एड टू दीज कंट्रीज़, बिकॉज हिस्टोरिकली वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पाकिस्तान में पुअर लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं इस फ्लड से, दे डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो वो चीज़ आप इसमें लिख सकते हो कि ओनर्स जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड पे, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उनको भी अपना इंफ्रा वगैरह उस तरह से अपग्रेड करना पड़ेगा, बट मेजॉरिटी जो ओनर्स है वो उनके ऊपर है, राइट। दैट वॉज रिगार्डिंग दिस। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड देन सोशियोलॉजी का जो हमारे कोर्सेज हैं, आइदर यू कैन गो इन फॉर द ऑफलाइन बैच और द ऑनलाइन लाइव क्लासेस और द प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। एंड हमारे GS के भी जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस में ही देखते हैं तो आप कंटेंट ओनली ले सकते हो, कंटेंट के साथ आप आंसर इवैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट ले सकते हो, जिसमें हम आपके आंसर्स इवैल्यूएट करके देंगे। कंटेंट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल आंसर, PDF सब कुछ मिलेगा, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं करके दी जाएगी। और एक जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट है, अगर आप ये मेंटरशिप वाला बैच लेते हो, सो यू गेट पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आपको हर एक उसमें मिलेगा, लेकिन जो पर्सनल मेंटरशिप है वो आपको इस वाले कोर्स में मिलेगी इफ़ यू इनरोल फॉर दिस, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द GS बैच। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, अगर आप करंट अफेयर्स का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।